नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव कुतुबपुर में ग्राम पंचायत सचिवालय के उद्घाटन अवसर पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निर्धन व जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक जानसठ के प्रमुख नरेंद्र कुमार ने की और सफल संचालन डॉक्टर ताहिर कमर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने फीता काटकर सचिवालय का उद्घाटन किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता तक पहुंचाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आम जनता की सुरक्षा उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लागू की गई है। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने सचिवालय के सुंदर निर्माण को लेकर ग्राम प्रधान हज्जन सलमा बेगम को बधाई देते हुए कहा कि ग्राम के विकास में वह अपने तौर पर पूर्ण योगदान प्रदान करते रहेंगे। उन्होंने प्रधान के अनुरोध पर गांव में खेल का मैदान शीघ्र बनवाने का आश्वासन दिया, जिसका ग्रामवासियों ने सराहना की। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगा दिया गया है और अब कोई भी बहन बेटी अकेली कहीं भी सफर कर सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार की यह मंशा प्रारंभ से ही है कि विकास की योजनाएं आखिरी जनमानस तक पहुंचाई जाए। 2027 के चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार आपके हित के लिए काम करती है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि सरकार और उसके प्रतिनिधियों के हाथों को मजबूत किया जाए। इसके अलावा पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस, मीरापुर विधायक प्रतिनिधि अमरनाथ, पूर्व विधायक राव वारिस, मंडल प्रभारी प्रभात तोमर, सांसद प्रतिनिधि शहजाद राणा, ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी जानसठ राजकुमार भारती, जिला पंचायत राज अधिकारी धर्मेंद्र कुमार, एडीओ पंचायत धर्म सिंह, प्रधान पुत्र साजिद अली इत्यादि ने अपने विचार प्रस्तुत किए और सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार गौड़, ग्राम सचिव विनय शर्मा, साजिद अली प्रधान पुत्र, सुनील कुमार, ग्राम प्रधान हज्जन सलमा, आबिद अली, गुलजार अहमद, चंद्रपाल, वीर सैन, सादिक अली, दिलशाद अहमद, धीर सिंह गुर्जर आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व अन्य अतिथिगणों द्वारा गरीब, जरूरतमंद व पात्र व्यक्ति को 151 कंबलों का ठंड से बचाव के लिए वितरण किया गया। और परवेज और गांव की मेहनत से जो आप लोगों ने चीज शानदार चीज तैयार की है, आने वाले नस्लों के लिए और क्षेत्र के लिए एक मिसाल साबित होगी। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र। और साथ साथ ही जिला पंचायत विभाग से डीपीआरओ साहब हैं, एडीओ साहब हैं, ब्लॉक से जेई साहब हैं, सचिव साहब हैं, आप लोगों के देख रेख में और आप लोगों के मार्गदर्शन में जो एक अच्छी चीज तैयार हुई, आप उसके बहुत बहुत बधाई के पात्र। आज इस मंच पर शोभा बढ़ा रहे और आपके सबके चहेते, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि प्रधान जी जो सादिक हैं और परवेज साजिद, इनका ये कहना था कि गांव की ओर से ये बड़ा आग्रह है कि इस ग्राम सचिवालय का उद्घाटन हमारे क्षेत्र के कर्मठ और इस प्रदेश के ऊर्जावान मंत्री अनिल कुमार जी द्वारा किया जाए और वो आप लोगों के कहने पर वो आपके बीच है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र जी और हमारी पार्टी के ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर जी, आपकी क्षेत्र से विधायक माननीय मिथिलेश पाल जी के प्रतिनिधि अमरनाथ जी और लोकप्रिय सांसद चंदन चौहान जी के प्रतिनिधि शहजाद राणा जी, तहसील जानसठ से उपजिलाधिकारी राजकुमार जी, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें विस्तार से आपको कही और गांव में जो विकास हुआ उसकी पारदर्शिता के लिए एक बुकलेट जहां बनाई गई है, उससे सबको, पूरे गांव को एहसास हो जाता है कि इस गांव में कितना कार्य हो। तो ये पारदर्शिता इस बात को दर्शाती है कि ग्राम प्रधान द्वारा एक एक पैसा जो इस प्रदेश सरकार ने, देश के मुख्यमंत्री ने गांव के विकास के लिए दिया, वो आपके काम के ऊपर खर्च हुआ, आपकी सहूलत के ऊपर खर्च हुआ। आज प्रदेश में सरकार ने यही चाहा है कि सरकार का जो पैसा है विकास के लिए वो आम आदमी तक पहुंचे और उसका उदाहरण कुतुबपुर से बड़ा कहीं मिल नहीं सकता या आम आदमी के लिए काम। इस क्षेत्र में आने के बाद ये महसूस होता है कि यहाँ की जनता जो है विकासशील है और विकास को पसंद करती है। विकास को पसंद करती है, इसीलिए इस क्षेत्र से एमएलसी है वंदना वर्मा जी, इसीलिए एमएलए हैं राष्ट्रीय लोकदल से मिथिलेश पाल जी,
सांसद हैं चंदन चौहान जी, और मैं इस मंच से यकीन दिलाना चाहता हूं आपको कि हमारे माननीय मंत्री जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी के बड़े नजदीक है, कल इनकी कैबिनेट की बैठक है, जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूर्ण करने के लिए जो भी आप मदद चाहेंगे माननीय मंत्री जी से वो पूर्ण होगी। धन्यवाद। हमारी ग्राम पंचायत में हमारे कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमने उनकी एक लिस्ट भी बना रखी है और फाइल भी। हमारी हर साल की जितने भी काम है हमारे वो हमारे फाइल में फोटो सहित है। अब तक के जो भी विकास कार्य हमने कराए गए हैं और बहुत परेशानी थी उस टाइम जिस टाइम हमारा कार्यकाल लागू हुआ था। सड़क पर गड्ढे थे जो हमने कम से कम 15-20 साल से एक जर्जर हालत में उप स्वास्थ्य केंद्र था उसको सही कराया, उसका निर्माण करवा कर उस पर चालू हालत में सौंदर्यकरण करवा कर उसका CHO ANM की वहाँ व्यवस्था की तैनाती की गई और ग्रामीण निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। मीरापुर घटायन मार्ग पर 600 मीटर सड़क जर्जर हालत में थी जिसमें बहुत गड्ढे थे और यही शर्मा जी के मकान इसके खेत के सामने और मदरसे के पास बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। सबने देखा है गांव वालों ने। सबसे पहले CDO साहब या DM साहब के माध्यम से हमने सांसद जी मनुक नागर जी से सड़क का निर्माण कराया। उसके बाद गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट कक्षा की स्थापना कराई गई। गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील शेड का निर्माण कराया गया। प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री मुख्य द्वार निर्माण तथा 19 पैरामीटर पूर्ण कराए गए। गांव को स्वच्छ बनाने हेतु गांव में RRC केंद्र बनवाया गया। गांव में सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य मार्गों व चौराहों पर CCTV कैमरे लगवाए गए। गांव में बेहतर व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइट लगाई गई। शुद्ध एवं शीतल पेयजल हेतु गांव में विभिन्न स्थानों पर RO वाटर कूलर लगवाए गए। तेज गति वाहनों से बचाव हेतु रेडियम ब्रेकर लगवाए गए। गांव में जल भराव व टूटी सड़क गली रास्तों में निर्माण व नाली निर्माण कराया गया। और ये हमारा इस साल का जो है पंचायत सचिवालय का निर्माण ये आपके सामने है, ये कराया गया। और आगे भी हम गांव की सेवा के लिए प्रयासरत हैं। बारात घर और खेल के मैदान की यहाँ जरूरत है, जो मंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि इसमें आप अपने स्तर से इसको बनवाएं और हमारे गांव को और अच्छा और आदर्श गांव बनाए। वैसे हमारा गांव आदर्श गांव में आ गया है और प्रमुख साहब की हमारे गांव में एक नाला दिया है जो कि कम से कम 40 साल से गांव की कहीं निकासी नहीं थी पानी की, वो प्रमुख साहब ने नाला दिया है, उसका निर्माण चल रहा है। आज भी वंदा वर्मा जी ने एक नाला बनाकर उस बस्ती के और आधे गांव के पानी को उसे तालाब तक ले जाकर पूरा कर दिया है। और मैं गांव वालों को बधाई देता हूं कि आज हमने एक बहुउद्देशीय ग्राम पंचायत सचिवालय का उद्घाटन करने का काम किया है। और ये जो बहुउद्देशीय सचिवालय है इसका उद्देश्य है गांव की जो समस्याएं हैं, चाहे वो कैसी हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, किसान की हो, मजदूर की हो, युवा की हो, हमारी पेंशन की हो, वो सभी का समाधान एक केंद्र पर रह के हो। हमारे जो गांव के लोग हैं उन्हें दूर न जाना पड़े, ब्लॉक में न जाना पड़े ज्यादा हर काम के लिए, दो कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है। उनका समय भी बचे, उनका पैसा भी बचे, उनकी मेहनत कम लगे और समाधान ज्यादा हो, उसका यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लिए ये ग्राम पंचायत सचिवालय का सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो चाहते हैं कि हमारे गांव सशक्त हो, हमारे गांव मजबूत हो, हमारे गांव
विकास से सुसज्जित हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी ये मानना है और हमारे महापुरुषों का भी यही मानना था। चौधरी चरण सिंह जी ने भी ये कहा था कि यदि देश का विकास करना है, यदि देश को विकसित बनाना है, तो हमें जो है गांव को मजबूत करना पड़ेगा, गांव को सशक्त करना पड़ेगा। तो उसी परिपाटी को लेकर, उसी विचारधारा को लेकर आज एनडीए की सरकार उसी नीति पर काम कर रही है कि हमारे गांव का ढांचा, जो हमारे गांव का स्ट्रक्चर है, वो मजबूत हो। हमारे गांव का मजबूत हो, हमारे गांव की तमाम समस्याएं वो किसी भी रूप की हो, चाहे सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार की हो, उनका समाधान वही गांव में ही हो। वो ये चाहते हैं गांव सशक्त हो, गांव की एक अपनी अर्थव्यवस्था हो, गांव का एक अपना इकोनॉमिक ढांचा हो, गांव की एक आमदनी हो, आमदनी वो गांव के ही वही लगे, विकास में लगे, ये भी चाहते हैं। आज अनेकों योजनाओं के माध्यम से एक आम आदमी को लाभान्वित होने का काम हो रहा है। आज अनेकों योजनाएं चल रही है, जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं चल रही है। आज हमारी माताओं बहनें जो हमारी बुजुर्ग महिला हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, उनको एक पेंशन के रूप में सभी को पेंशन मिलती है, 1000 रुपए प्रति माह मिलती है। पिछली सरकारों में 300 रुपए 500 मिलती थी, लेकिन एनडीए की सरकार ने उनको बढ़ाकर 500 किया है। और ऐसे ही जो लोग गरीब लोग हैं, जिनको खाने की बहुत दिक्कत है, उनके लिए राशन की व्यवस्था सरकार ने करने काम किया। और पिछले कई सालों से लगातार अनवरत बिना पैसों के एक राशन के भी एक जो है बड़ी जो है चेन जोड़ने का काम है, आम आदमी से जोड़ने का काम किया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार की चल रही है। और सबसे बड़ी बात होती है किसी भी सरकार की, कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की। आज एक आम आदमी जब किसी भी धर्म जाति का हो, वो ये कहते हुए जरूर मिल जाता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, कोई गुंडागर्दी का डर नहीं है। कोई आदमी, हमारे परिवार की बहन बेटियां हो, कोई भी हो, किसी भी समय कहीं भी जाए, बेफिक्र होकर माँ बाप भेज सकते हैं, स्कूल में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। और सबसे बड़ी बात यही होती है, व्यक्ति अपना खाता है, अपना कमाता है, लेकिन सरकार से अगर वो अपेक्षा करता है तो सबसे बड़ी उम्मीद वो यही करता है कि हमारी सुरक्षा हो। जन भावनाओं की में ये भाव होना चाहिए कि सरकार हमारी सुरक्षा करने का काम कर रही है, और वो आज हो रहा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है, जब भी कोई सरकार बनती है तो कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। कानून व्यवस्था इतना बड़ा मुद्दा होता है लॉ एंड ऑर्डर का, वो किसी भी स्थापित सरकार को, सत्तारूढ़ सरकार के चूल्हे हिला देता है, गिरा देता है, सरकार बदल देता है। लेकिन अगर जो है कोई सरकार के मुखिया, सरकार कानून व्यवस्था मजबूत तरीके से काम करती है, वो दोबारा फिर उसको उसकी प्रदेश की जनता दोबारा मौका देती है। 30 साल के बाद इसी सरकार को दोबारा मौका मिला है काम करने का। और सबसे बड़ी बात यह है, जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, जितनी भी, सब जमीन तक पहुंच रही है, एक आम आदमी तक पहुंच रही है, बिना किसी भेदभाव के, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको निष्पक्ष रूप से हर योजना का लाभ मिलने का काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही होती है। और एक आम आदमी जो गरीब आता है, किसान होता है, मजदूर होता है, कमेरा वर्ग होता है, सरकार से अपेक्षा भी वही करता है, उम्मीद भी वही करता है कि सरकार हमारी मदद करे। वो हर 5 साल बाद जो है उम्मीद के साथ में वोट डालने का काम करता है, सरकार बनने का काम करता है। और वो सरकार यदि उसके सपनों पर खरी उतरती है तो उससे बड़ी कोई और बात नहीं होती। तो आज जो है आज एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में 9 साल हो गए हैं। 2027 में तीसरा चुनाव है, 4 साल इस कार्यकाल को हो गए हैं, 27 में फिर चुनाव होगा। और मैं तो ये भी कहूंगा, हमारे तमाम सभी वर्गों के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी लोग, सभी बिना किसी धार्मिक भेदभाव के काम होते हैं, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। और राष्ट्रीय लोकदल, जिस पार्टी से मैं आता हूँ, जिस नेता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिस नेता की वजह से मैं आज कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मेरे 9 साथी थे, 9 के 9 काबिल थे, कोई भी मंत्री बनता वही अपना काम करता, ईमानदारी वो भी जिम्मेदारी निभाता। मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं,
मेरे घर आते हैं, लखनऊ आते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश हम लोग करते हैं। जो घर पर आते हैं वो सम्मान करते हैं, उनको काम करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये रहती है कि एक आम आदमी का अधिक से अधिक निस्वार्थ निर्लोभ काम हो। तो मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहता है और ये रहता है कि दल जिस दल से हम लोग हैं वो दल का भी दायरा बढ़े, वो दल का भी स्पेस बढ़ना चाहिए, वो पार्टी भी बढ़नी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे हमारे अल्पसंख्यक साथियों के दिमाग में बात रहती है कई जैन चौधरी जी एनडीए के साथ चले गए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैन चौधरी जी के जो फादर अजीत सिंह जी थे, अजीत सिंह जी 5 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे केंद्र सरकार में और पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन वो कभी भी कहीं भी रहे, वो कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री रहे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे। लेकिन उनकी जो पार्टी की नीतियां हैं, जो उनका विचार है, जो चौधरी चरण सिंह का विचार है, उसके सामने उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। जहां कहीं किसान की बात आई हो, जहां कहीं युवा की बात आई हो, जहां कहीं वंचित वर्ग की बात आई हो, जहां कहीं अल्पसंख्यक की बात आई हो, तो निश्चित रूप से ये परिवार हमेशा जो है आप लोगों के साथ खड़ा रहा। हम लोगों का दायित्व रहता है जब समय आए तो आप लोगों को मदद करनी चाहिए। जो भी प्रत्याशी हमारे 27 में लड़ेंगे उनकी मदद करो, आप हमारी मदद करो। 1 दिन और 5 साल हम लोग लगातार आप लोगों की निस्वार्थ निर्लोभ मदद करने का काम करते हैं और करते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद यही बना रहे। मैं दूसरी तीसरी बार मौका है आपके गाँव में आने का, जो है मैं चुनाव के समय भी आया था, उस समय मैं प्रभारी था, उपचुनाव मित्रेश जी चुनाव जीती, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने उपचुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज करने का काम किया। 30,000 से ज्यादा की लीड से आपने मित्रेश जी को जिताने का काम किया था। वो भी अपना काम कर रहे हैं। बंदरा जी यहीं से है, ये तो ऐतिहासिक गांव है, मजबूत गांव है। तो मैं बहुत अच्छा काम किया है। प्रधान जी ने बुकलेट बनाई है प्रत्येक वर्ष की। जो भी कोई आदमी आएगा आपके सचिवालय में किताब खोल के देखकर कि हर साल कितना काम हुआ। अच्छा लगा, ये अच्छा आइडिया है, ये हर एक आदमी के दिमाग में नहीं आता। ये आपने अच्छा काम किया है। ये मतलब एक उसकी बात होती है, सोच की, एक विजन की बात होती है। तो आपने एक अच्छा विजन के साथ में ये इस किताबों के माध्यम से अपने काम को प्रदर्शित करने का काम किया है। तो मैं प्रधान जी आपको आप लोग बधाई देता हूँ। जब भी मौका मिले जनसेवा करने का तो निश्चित रूप से ईमानदारी से, निष्ठा से उस काम को करना चाहिए। और आज इन सब बातों से दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने अपना काम ईमानदारी निष्ठा से, जो जिम्मेदारी गांव के लोगों ने आपको सौंपी है, उस जिम्मेदारी को आपने निभाने का काम किया है। इस बात से ये बात महसूस हो रही है। तो मैं आप लोगों को पुनः बधाई देता हूँ, प्रधान जी को भी और अर्जुन जी को जो प्रधान है। लेकिन काम तो यही देख रहे बच्चे सारे, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बड़े तमाम सभी लोग हैं और मंच पर आसीन हमारे तमाम सभी साथियों को मैं अभिनंदन करते हुए और सभी का आभार व्यक्त करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।